ध्यान रखना इस बात का। देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको सब कुछ बढ़िया बढ़िया? नहीं दिख रहा लगता है, अच्छा सॉरी, हाँ मैम, देख रहे हैं। नहीं दिख रहा। देख रहे हैं। जो मैं दिखाना चाहती हूँ तो दिख ही नहीं रहा। रुको। मैम कल क्लास नहीं होगा? नहीं कल क्लास नहीं होगा। आप लोगों ने कहा असाइनमेंट भी रहता है, तो पहले मैं सोच रही थी असाइनमेंट डिस्कशन हो जाए कल कोई, लेकिन अब हो नहीं पाएगा। इस असाइनमेंट को और इससे पिछले वाला जितना भी आपका रहता है उसको कंप्लीट करो। परसों क्लास होगा, उसमें असाइनमेंट डिस्कशन भी होगा और आपका वो भी होगा। नहीं परसों भी आपका शायद वेक्टर कैलकुलस की क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन असाइनमेंट डिस्कशन तो होगा। और कल परसों फ्राइडे है ना? अच्छा ठीक है। हाँ आज और कल वेक्टर कैलकुलस सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास नहीं, आगे से होगी। परसों से तो होगी। कल कोई क्लास नहीं है, मतलब ऑल इन ऑल कल कोई क्लास नहीं है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आता है? क्या कुछ दिख रहा है इसमें ऐसा जो हम कर सकें? टू है, फिर 1/3 है, फिर 1/1 है, फिर 1/2, 1/9, 1/27। अच्छा ये प्लस आएगा यहाँ पे 1/8 पे, किसी को डाउट हुआ होगा, यहाँ प्लस आएगा। हाँ मैम क्लास। किसी ने निकाला है इसको? हाँ मैम, आंसर तो 3.5 आया है। एक सेकंड, मैं आंसर भी कंफर्म कर देती हूँ साथ में। हाँ 3.5 आएगा आंसर। देखो एक्चुअल में ये क्या था, दो सीरीज का सम था। यहाँ पे तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में। आपको जब ये ऑब्जर्वेशन दिख गया कि 3, 9, 27 कुछ ऐसा है, तो आप अब उससे ज्यादा देखने की कोशिश करो। बाकी की सीरीज क्या है यहाँ पे? टू, और फिर टू का हाफ, और फिर वन का हाफ, और फिर हाफ का हाफ, और फिर उसके बाद 1/4 का हाफ। तो मतलब ये वाली जो सीरीज है ये क्या हो रही है? 2 + 1 + हाफ प्लस जो भी है, ये जीपी चलती चली जा रही है। 1/2 एवरी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो नेगेटिव में है वो वाली -1/3, -1/9, -1/27 इस तरीके से चल रही है। तो इसमें क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इस वाली का सम अलग से निकाल लो। आई थिंक इसका सम आना चाहिए आपका, जीपी है तो इसका सम 4 आएगा, ठीक है। 3 तो इसका सम आ जाता है, और 1/2 से आगे वाली सीरीज इनफाइनाइट सीरीज का वैसे 1 होता है सम। तो 4 इसका आ जाएगा, और -1/2 इसका आ जाएगा। तो 4 - 1/2 आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। 4 - 0.5 3.5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल था कहीं से भी? सुमन किया आपने? जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज भी कुछ ऐसी ही दिख रही है। इसमें आप लोगों ने कैसे किया है? कुछ ऐसी तो नहीं है, इससे ऊपर वाले से भी इजी है। जीपी सीरीज ही बन रही है, अगर किसी को दिख रही हो तो। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया करो। 5 कॉमन ले लोगे तो 5 - 1 + हाफ, सॉरी 5 नहीं 2 - 1 + हाफ, -1/4 +1/8 -1/16, ठीक है। तो अब अंदर वाली का सम निकालना आपको आता ही है। जीपी बन रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, एवरी टाइम इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और 5 बाहर मल्टीप्लाइड है। इसका आंसर आपने निकाला होगा तो आया होगा 20/3 कुछ ऐसा। 20/3 आ रहा था, देख लेना भाई। आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ अलग तो नहीं आ रहा? नहीं, किया था मुझे मैंने? याद है। ठीक है, किया था मैंने, जल्दबाजी में किया था। इसका आंसर पता नहीं, आंसर की कहाँ थी मिल नहीं रही है। कोई नहीं, मैं ऐसे ही आपके कंफर्म कर मैम दूंगी आंसर। 20/3। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको प्रूफ लिखने हैं। थोड़े बहुत आप प्रूफ करोगे तो आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने अभी सारे फॉर्मूले तो याद करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का आप याद कर सकते हो, जैसे ये वाला। अब इसमें मेरा मेन मोटिव ये क्वेश्चंस देने का यही था कि जैसे समेशन एन निकालते हो तो क्या आता है? ऊपर वाले दो तो इग्नोर भी कर दो। आपको इंडक्शन से करना आता है ना?
आप n इक्वल टू वन के लिए मतलब r इक्वल टू वन के लिए प्रूव करोगे, वन पुट करोगे r इज इक्वल टू वन, तो क्या आ जाएगा, सॉरी n इज इक्वल टू वन, n, एक मिनट रुकना, n इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो n इज इक्वल टू वन, समेशन r वन से वन तक, तो वन इंटू वन प्लस थ्री आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ आ जाएगा वन बाय वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस सिक्स, तो ये आ जाएगा टू इंटू वन प्लस फाइव, टू इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, तो दोनों तरफ से आपको फोर मिलेगा, इधर भी फोर आ रहा है इधर भी फोर आ रहा है, तो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह k के लिए मान के k प्लस वन के लिए प्रूव कर दोगे, k के लिए मानोगे कि तो क्या हो जाएगा, समेशन k इंटू के प्लस थ्री, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि k प्लस वन इंटू के प्लस फोर क्या आएगा, समेशन k वेरीज फ्रॉम वन टू n, तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, k इंटू के प्लस थ्री, के प्लस वन, k प्लस थ्री प्लस वन, इसको अलग भी कर सकते हो इस तरीके से, k इंटू के प्लस थ्री अलग हो जाएगा, फिर प्लस k प्लस थ्री आएगा, k इंटू के प्लस थ्री, वन इंटू के प्लस थ्री, फिर k इंटू वन और वन इंटू वन, तो ये प्लस k प्लस वन आ जाएगा। इस पे अलग से समेशन लगा देना, इस पे लगाओगे तो वही आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाले पे साइड वाले पे समेशन लगाओगे तो क्या आ जाएगा, इस पर समेशन लगाओगे तो ये क्या बन रहा है, वैसे टू के प्लस फोर बन रहा है, इस पर समेशन लगा दोगे तो आपको पता है समेशन के क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो टू समेशन के प्लस फोर, समेशन के का फॉर्मूला आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, इसका आपको आपने सपोज कर रखा है, जो भी है आप लिख दोगे। तो समेशन के क्या होता है, के इंटू के प्लस वन बाय टू, याद है ना, समेशन के इंटू के प्लस वन बाय टू। वैसे फाइनाइट सीरीज है बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, समेशन के क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस वन बाय टू, क्या मैं जो बता रही हूँ ऊपर से जा रहा है क्या, ये जो हमें सपोज किया, मान लो ये कुछ भी m आया हमारा, तो हम साथ में क्या लिख देंगे, k इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस फोर, और यहाँ पे वो जो भी था m वो आप लिख दोगे, वो क्या था वन बाय n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वन बाय n आएगा, वैसे k की जगह n लिखो तो ज़्यादा सही है, वन बाय n इंटू एन प्लस वन, वन बाय थ्री, जो भी है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव, जो भी है, इनको ऐड कर दोगे, एलसीएम ले लोगे, वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मैम मैम इसको n प्लस वन r इक्वल टू वन टू n प्लस वन लेके भी कर सकते थे। r इज इक्वल टू वन टू n प्लस वन, हाँ कर सकते थे। अच्छा n इंटू, हाँ वही तो करना था, हाँ वैसे भी कर सकते हो, और हाँ जो मैंने बताया वो भी ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आएगी जो मैंने बताया, उसमें r वन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मेरे वाले में टू से स्टार्ट होगा, हाँ उसमें एक प्रॉब्लम है, एक गलती है जो मैंने बताया। अच्छा ठीक है, मैं गलत डायरेक्शन में चली गई, सही टोका आपने। r को, आपको n को देखना है ना, मैं बार बार r को देखने लग जा रही हूँ। आपको तो पहले n इज इक्वल टू वन लेना था, फिर n इज इक्वल टू k लेना था, फिर n इज इक्वल टू k प्लस वन लेना था। तो जब आप r इज इक्वल टू r वन टू n प्लस वन वेरी कराओगे, r इंटू आर प्लस थ्री, अब n इज इक्वल टू हमने, मतलब वही k प्लस वन बोलो या n प्लस वन बोल दो, तो समीशन r फ्रॉम वन टू n तो हमने सपोज किया ही हुआ है क्या होता है, हमने सपोज ही किया हुआ है ये होता है,
प्लस साथ में हम क्या लिख देंगे, लास्ट वाली टर्म, क्योंकि वही अलग बचेगी, n+1। तो प्लस में क्या आ जाएगा, n+1 इंटू n+3। जो मैंने बताया वो पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है, समझ में आ गया ना? नहीं आया तो बताओ। ये ठीक है, तरीका यही अप्लाई होगा और हर क्वेश्चन पे यही तरीका अप्लाई होगा। थोड़े अपने नाक कान खुले रखा करो, नहीं तो ऐसी गड़बड़ हो जाती। n+1 n+4 n+1 n+4 आएगा, हाँ ठीक है, होगा। एग्जैक्टली। और अब फिर एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा। इसकी जगह ये रखोगे एंड टेक एलसीएम एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। चलो चलते हैं और करते हैं। अब आप सारे कर लोगे इसमें। मैं ये आपको एक पैटर्न समझाना चाहती थी यहाँ पे, ये इंडक्शन से जो भी प्रूव करने के लिए दे रखे हैं। देखो क्या होता है, जब हम समेशन आर निकालते हैं, समेशन आर निकालते हैं तो क्या होता है, समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। आपको इसका फॉर्मूला बचपन से रटा हुआ है। क्या आता होता है ये, n इंटू n+1/2। अब समेशन आर को एक साथ एक उससे कंसेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया तो क्या होगा, r इंटू r+1 क्या होता है, n इंटू n+1 तो होता ही है, n+2 भी हो जाता है और डिवाइडेड बाय 3। 3 मतलब ऊपर जितने फैक्टर्स होते हैं डिवाइडेड बाय दैट नंबर होता है। ऊपर 3 फैक्टर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, r इंटू r+1 इंटू r+2 है, इसका समेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाय 4। अब एक एक फैक्टर एक एक कंसेक्टिव नंबर में बढ़ गया। यहाँ पे जितने फैक्टर हैं वहां पे उसका एक एडिशन में फैक्टर आया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ये आपको ऑब्जर्व कराने का मोटिव था। ठीक है, तो आप भले ही सारों के प्रूफ ना लिखो, 2-3 के प्रूफ्स इसमें लिख के देखना जरूर। ठीक है, इसी तरीके से 5th में आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। बढ़े आगे। फाइनाइट सम निकालने को बोल रखा है। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनाइट सम निकालना बच्चों का खेल है आपके लिए। किसी ने करे हैं ये क्वेश्चंस? और आप जो आंसर निकालोगे कैलकुलेटर से वो सही होगा। इसमें अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ज्योमेट्रिक सीरीज है। हाँ, a into r⁴n−1 by r⁻1। यस एग्जैक्टली। ए तो ए इंटू आर पावर n-1 तक जाता है जो सम, उसका सम क्या होता है, 2 तरीके से लिखा जाता है। और एक से छोटा हो तो 1/1 - r, और r जो बड़ा है x से 1। अगर r ग्रेटर देन 1 होता है तो ये होता है ना, r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, यही होता है। r लेस देन 1 है तो क्या हो जाता है, a इंटू 1 - r टू दी n डिवाइडेड बाय 1 - r। अब उसमें तो ऊपर वाले फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 1.5 दे रखा है, और नीचे वाले में ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इसको निकाल लेना, आंसर एक दूसरे से मैच कर लेना। ठीक है, आंसर थोड़ा कैलकुलेटर से आपको निकालना पड़ेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में वैसे भी कैलकुलेटर आता है तो कैलकुलेटर आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। नेट के एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं आता, गेट के एग्जाम में भी आता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। जैसा एग्जाम उस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। नेट के एग्जाम में कोई कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते भी नहीं है, इसलिए। 4th का फर्स्ट किसका हो गया, अब ये यहाँ पर यूज शुरू हो गया 4th क्वेश्चन के बाद, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर सीरीज और इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज का। मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, ये वाली। ये सीरीज होती है 1 + x + x²। समेशन अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या बनेगी, 1 + x + x² + x³ + x की पावर 4 + x की 5 + x की 6। वो इस फंक्शन की एक्सपेंशन होती है।
ये हमने पढ़ा था। तो अब बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम अब क्या कर सकते हैं इस माइनस एक्स तरीके के का कुछ लाने जगह के लिए। इसमें हाँ, अगर मैं x को 1/2 ले लूं लेट से, तो ये कुछ कुछ वैसा दिखेगा। ये हो जाएगा समेशन 1/2 की पावर n। और मैं ले भी सकती हूँ। मैं क्यों ले सकती हूँ? क्योंकि मॉड x लेस देन 1 अलाउड था। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2, ये 2 आ जाएगा। बट यहाँ पे तो कुछ और भी है, यहाँ पे तो कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे तो n भी है। इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्या कर सकते हैं हम? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? n से मल्टीपल कीजिए। n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 × n आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उधर आप n का क्या करोगे? आप n को हाँ तो हैंडल ही नहीं कर पाओगे। n तो समेशन में है ना, वेरी कर मैम, रहे डेरिवेटिव था ना वो हो। हाँ तो। हाँ, डेरिवेटिव कर तो देते हैं। चलो, आपने कहा है तो डेरिवेटिव हम करेंगे और देखेंगे, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव ही करना अब यहाँ पे समझ में आ रहा है, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों साइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइड ही होता है, बताया गया था आपको। n इंटू एक्स की पावर n-1 समेशन चलेगा, जीरो से चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जीरो से चलाने का कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली टर्म तो जीरो ही आनी है। तो जब भी आप डेरिवेट करते हो, एक समेशन आगे बढ़ ही जाता है, क्योंकि पहली टर्म जीरो हो जाती है। कांस्टेंट टर्म होती है ज्यादातर, तो वो जीरो हो जाती, नहीं होती तो। लेकिन आप समेशन वहीं से रखना, रूट से ही रखना, जीरो से रखना। अब जीरो से मेरे को पता चल रहा है कि सब जीरो हो रहा है, इसलिए मैं 1 से ही स्टार्ट कर देती हूँ। ये आ जाएगा इधर 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आप करोगे डेरिवेटिव। अब क्या कर सकते हैं, x को 1/2 अभी मैं फिर पुट करती हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताना आप क्या करेंगे। ये आ जाएगा ये 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या अब ये ऊपर वाली सीरीज जैसा दिख रहा है? 2 से मल्टीपल करते हैं, 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई, हाँ। 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/2 से करेंगे तो बस इसका आंसर निकाल के देख लो क्या आ रहा है। उधर तो वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। राइट हैंड साइड पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दैट विल बी इक्वल टू 4/2, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। सीरीज का सम हो गया 2। तो असल में क्या हुआ, अगर हमसे किसी ने ये पूछ लिया होता, समेशन n इंटू एक्स की पावर n, नहीं, चलो आप लोग निकालो, व्हाट इज समेशन n स्क्वायर एक्स की पावर n-1। n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। आप लोग निकालो व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम फंक्शन। जो सम फंक्शन है वो क्या बनेगा, कैलकुलेट करो आप। ये क्वेश्चन तो आने ही एग्जाम में, और बहुत आसान हो जाता है, आप एक प्रैक्टिस कर लो बस। ये ऐसा है कि एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो हमने किया हुआ है उसी में से हो जाते हैं। इसका हो जाए बता देना। जब मैं आपकी क्लास लेती हूँ तभी मुझे बहुत नींद आती है। हाँ मैम, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यूब। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यूब। एक्स टू द पावर 3 या 2? 2, नो, 3। 3। चलो, और भी किसी का हुआ हो, सब निकाल लो चलो।
यस मैम, मेरा भी 3 आ रहा है। आपका भी सेम आ रहा है? हाँ। ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा। देखो हमने किया क्या होगा, मैं थोड़ा सा आइडिया ले लेती हूँ। मैंने तो रैंडम सा कुछ लिख दिया था यहाँ पर। आपको ये पता है समेशन 0 से स्टार्ट होता है, 1/1 माइनस एक्स आता है। उसको वहां तक पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अभी x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और फिर से डेरिवेटिव हमें शायद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी हम डेरिवेटिव कर देंगे, अगर अभी डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन आ जाएगा। फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे अच्छा हम पहले ही, वैसे वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप बाद में हैंडल कर लोगे। इसमें क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू। अभी एन स्क्वायर एक्स की एन माइनस टू आएगा और एन एक्स की एन माइनस टू आएगा। तो आपको अब इनको हैंडल करना होगा। समेशन यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, फिर से आप डेरिवेटिव करोगे। तो मतलब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करने के लिए। तो एक बार पहले मैं मल्टीप्लाई वाला तरीका आपको दिखा देती हूँ। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स से हर जगह, दोनों साइड। तो ये आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करें, डेरिवेट कर लेते हैं समेशन n इंटू एन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ये डेरिवेट हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वही आएगा जो आपने निकाला था। कुछ ऐसा ही आ रहा है, यही तरीका लगाया आपने। लेकिन अभी रुक जाओ, यहाँ पे डेरिवेट किया तो है हमने। यहाँ पे क्या था, समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा था, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। फिर से हमने क्या किया था, x से मल्टीप्लाई किया था, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। फिर से हमने क्या किया था, डेरिवेट किया था। तो पहली टर्म यहाँ पर कांस्टेंट नहीं थी, तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ही रहेगा समेशन x n स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करके लिखना पड़ेगा जो भी डेरिवेटिव आ रहा है। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ था, हमसे पूछा था समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी दिस। तो क्या यही आ रहा है हमारा, या आपने कुछ अलग किया है? देखो मैं डेरिवेट करके आपको बता दूंगी समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पहली टर्म क्या आ रही है, 1 इंटू एक्स इसकी, फिर क्या आ रही है 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 से स्टार्ट होगी टर्म, ठीक है। और यहाँ पे देख लो क्या 1 रख के वही टर्म आ रही है, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो समेशन 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, और मुझे लगता है इधर इसका डेरिवेटिव आएगा जो भी आए। क्या यही आ रहा है या आपने कुछ एडिशन किया है? मैं डेरिवेटिव निकालने में थोड़ा सा आलस कर रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। कहीं डर के मारे आपने कुछ एडिशन कर दिया हो, यहाँ समेशन 2 से स्टार्ट था, तो ऐसा कुछ तो नहीं किया? नहीं। नहीं किया, ठीक है, यही आएगा। हाँ। ये आ जाएगा आपका, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस एक्स। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, शायद कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको? इस तरीके से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और जब आपको एक बार तरीका पता चल जाता है तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कुछ अलग सा हिंट दिया हुआ है, जो भी है देख सकते हो आप। इस तरीके से ब्रेक करके भी कर सकते थे। कैसे करते, देखो यहाँ पे ब्रेक करने वाला हिंट दिया हुआ है ना, समेशन n बाय हो गया। क्लास में कौन कौन है इस वक्त? क्या हो गया, बच्चे कहाँ भाग रहे हैं? तान्या भी भाग गई, सुमन भी भाग गया। सॉरी, बारिश हो रही है कोलकाता में, बारिश हो रही इसलिए है। सुमन भाग गया है। अच्छा, क्या आपके मेरा शहर यहाँ में पे भी नहीं हो रही है, कोलकाता में हो रहा है।
कोलकाता में हो रहा है, अच्छा। आप कहाँ रहते हो तपस? मेरा डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया। अच्छा, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम तो मैंने सुना नहीं है कभी, खैर। इंद्रजीत तो बोलपुर में होगा, मेनक वाले डिस्ट्रिक्ट में। मैं क्या कह रही थी यहाँ पे? हाँ, इन्होंने ब्रेक करने वाला कुछ हिंट दे रखा है, n-1/2 प्लस 1/2 ऐसे ही कुछ ब्रेक कर रखा है। इसमें फायदा ये हो जाएगा बस कि ये कुछ इस तरीके का हिंट है, जैसे समेशन x की पावर n क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स। तो ये है हिंट इसके डायरेक्ट डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव करेंगे तो समेशन n इंटू एक्स की पावर n-1 आता है, और यहाँ जो भी डेरिवेटिव है वो मैं लिख देती हूँ, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप x को 1/2 पुट करोगे तो वो ऊपर वाला ही आपको मिलेगा, है ना। x को 1/2 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1/2 4 आ जाएगा इसका आंसर। x इज इक्वल टू 1/2, यानी समेशन n माइनस 1/2 रेज टू पावर n। अच्छा, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 है ये तो। अच्छा, 2 रेज टू पावर, अच्छा ये और गड़बड़ है, ठीक है, डायरेक्ट भी नहीं हो रहा है इतना, गड़बड़ गड़बड़, एक गलत लिख दिया मैंने। इसको इस तरीके से ब्रेक करने से तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको ब्रेक करना भी है तो इस तरीके से ब्रेक करो, n+1 -1, ठीक है। अब ब्रेक करो इसको। मेन हमें आइडिया कैसे लगता है कि इसमें कौन सी एक्सपेंशन यूज होगी। आपको x की पावर n दिख जाए, या तो इसके नीचे n दिख जाए, या इसके ऊपर n दिख जाए, कुछ ऐसा दिख जाए, तो हमें अंदाजा लगता है कि समेशन x की पावर n वाली जो ओरिजिनल सीरीज है ना, उसी के डेरिवेटिव से आया है। कैसे? क्योंकि डेरिवेटिव करोगे तो इस टाइप का दिखेगा, इंटीग्रेट करोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, तो उसी का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन है, वहां से हमें अंदाजा लग जाता है। अब हमें क्या करना है, समेशन x की n+1 एक बार निकालना है, वो क्या होता है। अगर x की n+1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। n+1 क्यों निकाला, क्योंकि देखो अब अगर समेशन x n+1 निकाला है, अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, और ये हो जाएगा n+1, नहीं एक सेकेंड, हाँ नहीं, समेशन तो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। x की पावर n, ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया। अब इस साइड डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज 1 माइनस एक्स का -1, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप का बन रहा है। और अगर यहाँ पर हम x को 1/2 पुट कर दें तो हमें वही मिल जाएगा जो हमें चाहिए, लेकिन बस एक डिफरेंस होगा, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी चलेगा, n+1/2 रेज टू पावर n, ठीक है। वो 2 रेज टू x को 1/2 आप इधर भी पुट करोगे तो आपको 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, जो भी ये मिल रहा था वो आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा 4। n जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि हमें निकालना है समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो एक बार आप इसमें 0 पुट कर लो, 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 + 1/2 रेज टू पावर 0, यानी 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन स्टार्ट्स फ्रॉम n इक्वल टू 1, n+1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 4। मतलब जो एक्चुअल आंसर है वो आपका 3 आ जाएगा ऑल इन ऑल। तो क्योंकि ये 1 जो है ये इधर आएगा, ये माइनस होगा यहाँ के, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो जो आपको निकालना था वो आ गया 3, यानी इतना आंसर आपका 3 आ गया, समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है। और ये आप जब सॉल्व करोगे इसका आंसर, ये तो जीपी है, इसका आंसर 1 आता है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। तो दोनों तरीके, कितने भी तरीके आप लगा सकते हो, ठीक है। डेरिवेटिव, कई बार हमें मल्टीप्लिकेशन प्लस डेरिवेटिव ऐसे ऐसे करना पड़ता है, कभी कुछ ब्रेक करना पड़ता है, जो आपके दिमाग में आए वो आप कर सकते हो।
हर तरीके से ट्राई करो इन क्वेश्चंस को। आपके पास कल की छुट्टी है, एक्सपेरिमेंट करो इस पे। सेकंड क्वेश्चन अब आपके लिए आसान हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का ही मैंने पूरा आपको कच्चा चिट्ठा दे दिया है वैसे तो, लेकिन सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे वैसे आप? सेकंड क्वेश्चन तो नहीं बताया मैंने, थोड़ा सा अलग तरीका, अलग बताया क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन ही अलग था। सेकंड क्वेश्चन आप कैसे करोगे ये बताओ। क्या लग रहा है इसमें? डिफरेंशिएशन तो है, x की पावर n वाली सीरीज का यूज होगा क्योंकि n ऊपर है। आप इसमें एक काम कर लो ना, समेशन n बाय टू रेस्ट पावर n अलग कर लो, माइनस वन बाय टू रेस्ट पावर n अलग कर लो। इसका समेशन आपको पता ही है 1 आता है ना? अगर n 1 से स्टार्ट हो रहा है तो नहीं पता तो सॉल्व कर लो। और इसका आपने आंसर अभी 2 निकाला था, तो 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1। इतना आसान। बताओ इंद्रजीत। ठीक है मैम, ऐसा नहीं हो सकता? समेशन n इक्वल टू 1 × x टू पर n इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस x होता है, देन x से भाग डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। समेशन x की पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा हाँ। x। ठीक है, हाँ हम डिफरेंशिएट कर देंगे बिल्कुल। समेशन x n की माइनस वैल्यू वन x की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू जो हाँ। भी इधर डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, वो सॉल्व कर लेना। हाँ अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा स्टेप रह गया है। करना पड़ेगा। हाँ अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव करके जो भी आएगा यहाँ पे और x की दोनों वैल्यू तरफ। हाफ, हाँ x की वैल्यू हाफ पुट कर देंगे। हाँ वो तो करेंगे ही लास्ट में, वो तो पुट कर देंगे जो भी डेरिवेटिव आया था इनटू में एक्स स्क्वायर, और अब x को दोनों तरफ हाफ पुट कर देंगे। बहुत तरीके हैं, मैं वही चीज कह रही हूँ, बहुत तरीके हैं आपके पास करने की, ठीक है ना? आप अपने दिमाग लगाओ, अपने तरीके लगाओ, जो आपको शॉर्ट लगे, जो आपको बढ़िया लगे वो करो। तो इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो बढ़िया टॉपिक है ये, इसको अच्छे तरीके से करेंगे। हर में हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाए बस कौन सी सीरीज का इस्तेमाल हो रहा है। और एनबीएचएम वाले एग्जाम में तो मुश्किल मुश्किल सीरीज आती है। एनबीएचएम एमएससी की बात कर रही हूँ मैं। एनबीएचएम के बारे में सुना होगा आपने, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी आते हैं एग्जाम में। देखो ये वाली सीरीज जो होती है ना, इसका सम होता है ये समेशन 1/n² वाली सीरीज का सम होता है π²/6। इन्होंने पूछा है इस वाली सीरीज का फिर सम क्या होगा, 1/2n-1 का होल स्क्वायर। ये पूछ लिया इन्होंने। हर चीज नोट करते रहना आज के लेक्चर में। क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो आपको थोड़ा सा एक बात बताते हैं। समेशन 1/n² क्या है? π²/6। समेशन 1/2n-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो 1/n² क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से नोट भी कर लेना। 1/3², 1/4²। मेरी आवाज आ रही है सबको? दिखाई नहीं दे। 1/4² डॉट 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 इज इक्वल टू π²/6। अब ध्यान से देखो, मैं यहां तक लिख लेती हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऑड वाले अलग कर दूं, 1 + 1/3² प्लस 1/5² प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यही हमें निकालना है। और इवन वाले फिर मैं अलग कर देती हूँ, 1/2² प्लस 1/4² प्लस डॉट 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 1/6² आ जाएगा डॉट 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 इज इक्वल टू π²/6। ये हमें फाइंड आउट करना है पहले वाला। अगर दूसरे वाला पता चल जाए तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? अब इसमें जरा आप 1/2² कॉमन लो, क्या हो जाएगा? 1/2² कॉमन लेके 1 + 1/2² प्लस 6² क्या बन जाएगा? 1/3² प्लस डॉट 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 2² तो सब में कॉमन था, इसलिए मैंने उसको कॉमन ले लिया। अब ये मान लो आपको निकालना है, इसको मैं x बोल देती हूँ।
x प्लस दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा। क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? क्या मैं निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ये तो ओरिजिनल सीरीज बन गई 1/2 स्क्वायर कॉमन लेके, जो हमें सम दिया हुआ था। तो ये तो पाई स्क्वायर बाय 6 हो गया, और ये 1/2 स्क्वायर 1/4 हो गया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/4 पाई स्क्वायर बाय 6, मतलब कि पाई स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा आंसर। यस और नो? कोई स्टेप पूछना हो पूछ सकते हो। हाँ, चले जाते हो, गायब भी हो जाते हो एकदम। समझ में आया कि नहीं? हाँ मैम, समझ में आया। लेकिन आप हाँ, सोचा कैसे जे ऐसा होगा, मैंने टर्म को आप ऑड टर्म में। और टर्म को अलग कर लिया। देखो आप कैसे सोच सकते हो, मुझे तो चलो ठीक है, मैंने बहुत बार कर लिया तो मुझे तो आता है। आप कैसे सोच सकते हो? आपको जो निकालना है ना, उन्होंने ऊपर हिंट भी दे रखा है कि इस वाली सीरीज को यूज करो, इस वाली सीरीज को यूज करो। तो जो आपको निकालना है उसको एक बार अलग कर लो। जो आपको निकालना है उसको एक बार हमने अलग कर लिया, ऑड वाली टर्म्स, फिर इवन वाली अलग कर ली। अब इवन वाले में अगर हमें इवन वाले का आंसर पता होता तो ऑड वाले का तो निकल ही आना था। उधर हमें पाई स्क्वायर बाय 6 है, अगर इसका आंसर पता चल जाए तो ये तो निकल ही आएगा। तो हमने सारी कोशिश की इसके आंसर को निकालने की। फिर हमने देखा कुछ कॉमन आ रहा है, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैथ्स में हम हमेशा वही करते हैं, तो हमने सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या किया? 2 स्क्वायर को बाहर ले लिया, 1/2 स्क्वायर। तो जो अंदर बचा वो तो हमें एकदम इंस्टेंटली दिख गया कि अरे ये तो ओरिजिनल सीरीज है, इसका सम तो पाई स्क्वायर बाय 6 होता है। मतलब देखो किस तरीके से ब्रेक हो रहा है। इनफाइनाइट सीरीज का जादू देखो, इनफाइनाइट सीरीज की बड़ी सीरीज के अंदर खुद वही सीरीज पड़ी है। मतलब बोलने में भी अजीब लग रहा है कि अपनी खुद की सीरीज के अंदर एक छोटे पोर्शन में भी वही सीरीज पड़ी है, आप कॉमन लेके फिर से वही सीरीज ला सकते हो। तो ये इनफाइनाइट सीरीज के अंदर ही हो सकता है, फाइनाइट के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती जनरली। तो हमने ऐसे 1/2 स्क्वायर कॉमन लिया, ये निकाला, तो हमें सारा आइडिया लग गया। थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस चाहिए होगी इसके लिए। मुझे तो पता था चलो ऐसे होना है, इसलिए मैंने फटाक से कर दिया। आपको सोचने में टाइम लग सकता है, दैट इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है, आप ऐसे घबराना मत कि हमें टाइम लग रहा है। इसका आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है। हाँ अच्छा, थर्ड पार्ट तो हुआ ही नहीं, थर्ड पार्ट बताओ। इसका आंसर 2 आया था सेकंड पार्ट का। तो मैम साइंस का जो साइन एक्स। वो तो फैक्टोरियल है। हाँ, फिक्टोरियल होता है वो तो। इसका सम आएगा, क्या आएगा बताओ? समेशन 1/2n - 1 बन रही है। देखो क्या आएगा। 2 मिनट ले लो सोचने के लिए चाहे। कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, पहले प्रूव करोगे सीरीज कन्वर्जेंट।
बताओ क्या सम आएगा? कन्वर्जेंट है ये सीरीज? नहीं मैम, डाइवर्जेंट है। तो फिर सम क्यों निकालेंगे जब डाइवर्जेंट ही है? तो सम आएगा कैसे? हाँ। ठीक है ना, ये सब बातें भी ध्यान में रखने की, डाइवर्जेंट सीरीज भी पूछी जा सकती है और हमें पता ही ना हो। ठीक है, चलो, तो ये डाइवर्जेंट है, तो इसका सम इनफाइनाइट आएगा। फोर्थ कर लिया। फिफ्थ तो बहुत इजी है, इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ क्या आया था। 9/5। 9/5। हाँ, 9/5। हिंट है कि आप इसमें 3⁻100 कॉमन ले सकते हो ऊपर और नीचे से, फिर देखना आंसर निकल हाँ। आएगा। ठीक है, 3⁻100 नहीं तो 99, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन 100 कॉमन लोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस ये 9/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है इंद्रजीत? अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सी फंक्शन का इस्तेमाल होगा हमें ये समझना पड़ेगा। समीशन एन की n/n फैक्टोरियल, समीशन n फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं 1/n फैक्टोरियल, क्योंकि अब देखो ऊपर n है तो मतलब डेरिवेटिव किया गया होगा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। डेरिवेटिव से आए हैं, ये किसका डेरिवेटिव है? मान लो समेशन 1/n फैक्टोरियल होता, 0 से इंफिनिटी होता, तो क्या होता? ये हो जाता e⁻1, यानी e⁻x का क्या होता है? x की पावर n/n फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल किस में आता? साइन में आता, कॉस में आता, पर उसमें इवन ऑड वाले ट्रांजिशंस होते हैं। और तो किसी में नहीं आता, इन्हीं में आता है साइन कॉस e⁻x। ठीक है, तो हमें e⁻x यूज करना है, क्योंकि साइन कॉस में तो अल्टरनेटिवली चलते हैं, हमें तो लगातार चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव चाहिए, एक एक चाहिए, बीच बीच में से 1 2 3 सारे चाहिए। तो क्या करेंगे, आपको इसका मैं हिंट दे देती हूँ। फर्स्ट और थर्ड आपको सॉल्व करना है। जैसे कि सबसे बढ़िया बात तो यहाँ पर यह है कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन n = 1 to infinity, और उससे भी बढ़िया बात है कि ये आ जाएगा n/n-1 फैक्टोरियल, समेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity। अब क्या करेंगे, करने को हम इस पे दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखो, अगर n ना होता तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, समेशन n = 1 to infinity 1/n-1 फैक्टोरियल, ये e आ जाता, यानी कि e⁻x को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n = 1 to infinity 1/n-1 फैक्टोरियल। यस और नो? कुछ कमी तो नहीं है इसमें? कुछ आगे पीछे टर्म्स तो नहीं है? पहले 0 फैक्टोरियल आएगी, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर ऐसे चलता चला जाएगा। n कहाँ से? 1 से स्टार्ट होगा। x की पावर है, हाँ n1 से स्टार्ट होगा। नहीं, ये गड़बड़ है, x की पावर n नहीं आएगा, x की पावर n-1, सॉरी। अब इसी में अगर आप x को 1 पुट कर लोगे तो क्या आएगा? e = समेशन 1/n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वही चीज आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी। तो अब इन्हीं चीजों से हमें रिलेट करना है, सारा e⁻x में ही काम करना है। तो हमें ये निकालना है, मैं थोड़ा अलग पेज निकाल लेती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है ये, सिक्स्थ क्वेश्चन है शायद। आंसर लिख लो। फर्स्ट का आंसर तो e आएगा, सेकंड का आंसर 2e आएगा, और थर्ड का आंसर आएगा, थर्ड और फर्स्ट आपको खुद ट्राई करना है, ये आएगा। हमें निकालना क्या है इस वक्त? n/n-1 फैक्टोरियल, यहां तक हमें निकालना है।
क्योंकि हमने काटापिटी कर दी थी उसमें। यस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं, डेरिवेटिव वाला तरीका और दूसरा तरीका। सबसे पहले हम दूसरा वाला तरीका देखते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, n को लिख सकते हैं n-1 + 1। यस और नो? हाँ लिख सकते हैं। अब फिर से काटापीटी कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1/n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा था तो अब 2 से स्टार्ट हो जाएगा। कोई समेशन स्टार्ट कर होने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि कहाँ से हो रहा है, ऐसे कैसे हो जा रहा है, तो मेरे को पूछ सकता है। दिस विल बी summation n-1 factorial and its summation will start from n equal to 2 to infinity. All right? मतलब मैम पहले जो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n का वैल्यू जो 1 बैठा दूंगा तब तो इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, बढ़िया सवाल है, यही मैं चाहती थी आप पूछो। समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जब यहाँ पर था तो ये क्या था, n-1/n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, काट दिया, मैंने कहा 1/n-2 फैक्टोरियल आएगा। जीरो तो फैक्टोरियल मैंने 1 कहा था आता कि है। ये समेशन कहीं जाता थोड़ी है, मैंने ये बोला था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, और अब मैंने समेशन को ऐसे ही भगा दिया। मैंने कहा था ये समेशन तो वहीं रहता है, 1 आएगा, समेशन 1 से इंफिनिटी तक स्टार्ट होगा। और आपने ये पूछा कि 1/0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 1/1-1 फैक्टोरियल। ये तो हमें ऐसा दिखेगा, नेगेटिव फैक्टोरियल तो कुछ होता ही नहीं है। असल में क्या हो रहा है, यहाँ पे कटे नहीं है। समेशन n इक्वल टू 1 आपने अभी किया है, कटे नहीं है ये। समेशन n इक्वल टू 1 पुट करो, देखो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 0, नीचे आ रहा है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो पहले n इक्वल टू 1 पर ही ऑलरेडी 0 आ गया है। इसमें आपको n इक्वल टू 1 पुट करना है, ना कि इसमें। कट करने के बाद नहीं, कट करने से पहले आपको 0 पुट करना है, सॉरी n इक्वल टू 1 पुट करना है। कट करने के बाद तो ये सेकंड टर्म ही आ जाएगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम इसको एक्चुअल में नहीं काटते, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कट कर देते हैं बस। एक्चुअल में समेशन में ही वो 0 आ जाता है, 0/0 फैक्टोरियल यानी कि 0/1। पहली टर्म ये आ जाएगी, दूसरी क्या आएगी, 2-1 फैक्टोरियल। अब दूसरी टर्म 1/1 फैक्टोरियल यानी कि 1 आ रही है, तो ये इस हिसाब से हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, यानी कि हम काटते नहीं है, असल में हम पुट करते हैं उसके अंदर, और फिर वो 0 आ जाता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं हमने काट दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। समेशन तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, बस वो हमारे समझने में गलती थी, ठीक है। और अगर काट भी दोगे तो फिर समेशन एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अगर आप ये कह रहे हो कि हमने काट दिया तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ा है समेशन, ठीक है। बढ़े आगे, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अच्छा, आंसर तो निकला नहीं हमारा, मैं आगे ही बढ़ गई ज्यादा। हाँ, तो यहाँ पे आ गए थे हम। तो पहले वाले का जब आप आंसर निकालोगे तो वो ई आ जाएगा, दूसरे वाले का भी निकालोगे, समेशन 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो E-1 आएगा। अच्छा, समेशन 2 से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, हाँ समेशन 2 से स्टार्ट होगा। एक गड़बड़, मैंने यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट कर दिया है। समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा था और n² फैक्टोरियल था, तो जब ये n कटा, n/n-1 फैक्टोरियल, तो अब ये भी है समेशन 1 से ही स्टार्ट था। आप ओपन करके देख लिया करो, समेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आप बस वो पुट करके देख लिया करो कि भाई ओरिजिनल 1 से स्टार्ट हो रहा था, क्या आप मुझे 2 से करने की ज़रूरत है। तो 1 आप जब पुट करोगे तो 1 के लिए तो डिफाइंड है सब कुछ, 0 नहीं हो रहा, तो नॉन ज़ीरो ही आ रहा है, तो मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद हमने इसको n-1 + 1 इस तरीके से लिख लिया, समेशन 1 से ही स्टार्ट हो रहा था। इसको थोड़ा सा साफ लिख देती हूँ आपके लिए। समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी क्या था, n/n-1
n-1 फैक्टोरियल था, यही बचा था हमारा। अब देखो मैंने इसको कहा ऐसे लिख लो n-1 प्लस 1, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारा 1/n-2 फैक्टोरियल। इसका समेशन तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और इसका समेशन हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 2 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 1 वाला तो 0 ही आ गया, अभी मैंने आपको दिखाया था, आपका इसी में डाउट था ना। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब नीचे 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा तो ये ई आ जाएगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा तो ये भी ई आ जाएगा, तो आंसर 2 ई आ गया। ठीक है, अब इसमें आप डेरिवेटिव वे भी लगा सकते थे तपस। अगर पिछला वाला समझ में आ गया तो मैं ये वाला एक्सप्लेन करूं। अब देखो इतना तो हम कट कर ही लेंगे, इतने भी हम शरीफ नहीं है कि ऊपर और नीचे n है तो हम उसको कट ही ना करें, तो ऊपर n नीचे n-1 फैक्टोरियल। अब हमें ये सोचना है कि डेरिवेटिव वे हम कैसे लगाएं। हम जानते हैं x की पावर n-1 बाय में n-1 फैक्टोरियल, समेशन अगर 1 से इंफिनिटी स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज इक्वल टू e की पावर x, क्योंकि 1-1 नीचे 0 है तो e की पावर x आ जाएगा। मान लो समेशन 2 से स्टार्ट हो रहा होता तो आपको समझ में आ जाता कि ये चीज e की पावर x -1 कुछ ऐसे आती, तो फिर आप एडजस्टमेंट उतना कर लेते, आपको पता है। अब क्या करें कि n आ जाए, n आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, n को लाने के लिए क्या ही काम किया जा सकता है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले दोनों साइड x से मल्टीप्लाई x से करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई, हाँ, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x e की पावर x और इधर ऐसा कुछ होगा। अब इसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि पहले डेरिवेटिव हो जाता तो n-1 फिर हमें प्रॉब्लम देता थोड़ी सी, तो अब डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1 फैक्टोरियल। अब ये ऊपर जैसा कुछ कुछ दिखने लग गया है, डेरिवेटिव कर दिया तो ये x प्लस 1 e की x आ जाएगा। अब आप x को 1 जब पुट करेंगे तो आपको आंसर 2-3 स्टेप में ही मिल जाएगा। वो वाला भी इजी था, ये वाला भी इजी है, बट जैसे जैसे n की पावर्स बढ़ेंगी, जैसे n की पावर 3 हो गई तो आप डेरिवेटिव वे ही लगाना, तो ज़्यादा आप थोड़ा सा कंफर्ट में रहोगे मुझे लगता है। बाकी आप दोनों तरीके से ट्राई कर लेना। पुट x इज इक्वल टू 1, योर आंसर विल बी 2e raised to power 1. So this is n by n-1 फैक्टोरियल, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity। ठीक है, दोनों से सेम आंसर। तो ये था आपका, और बाकी 2 पार्ट्स आप कर सकते हो। 7th क्वेश्चन किया आपने? 7th क्वेश्चन की ना पहले जनरल फॉर्म लिखो, फिर उसके बाद आप ही सॉल्व कर लोगे। अब आपको बाकी क्वेश्चंस करने आ गए। -1 to the power n -1 टू द पावर n तो नहीं आएगा, n-1 आएगा। हाँ, by to the power n by into n 2 टू द पावर n, ठीक है, into n। इनटू n, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये किसके तरीके से लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? अब ये x की पावर n बाय n जैसा दिख रहा है कुछ कुछ, मतलब नीचे n आने का मतलब या तो आप लॉग की एक्सपेंशन यूज करो या आप इंटीग्रेट करो 1/1 माइनस एक्स को। बात एक ही है, दोनों तरीके से बात एक ही पड़ेगी। नीचे n है तो इसका मतलब इंटीग्रेट किया गया होगा, पर इंटीग्रेट करने की ज्यादा मेहनत मत करो, लॉग की एक्सपेंशन आपको पता है। और ये बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। लॉग की एक्सपेंशन जिसको पता है उसके लिए क्या गम है। ये होती है x की पावर n बाय में n और -1 रेज़्ड टू पावर n-1। अब मुझे लगता है आप आंसर निकाल लोगे। आंसर क्या आएगा आप ही बता दो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। x को किससे रिप्लेस करेंगे आंसर में? 1 by 2 to the power n होगा। आंसर हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। आंसर क्या आएगा? लॉग के टर्म्स में आएगा आंसर। मैं तो समझ नहीं पा रहा। देखो x को यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे, आपने ही बोला।
ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एन माइनस 1 यही हमें चाहिए समेशन में। समेशन तो चली गई खैर। तो x को यहाँ पे भी तो 1/2 पुट करेंगे तो log ऑफ 1 + 1/2 मतलब आंसर आ गया log 3/2, जिसको आप log 3 माइनस log 2 भी लिख सकते हो। समझ में आया? आंसर log 3/2। हाँ, आंसर log 3/2 आएगा। समझ ठीक में है। आ गया ना? हाँ हाँ। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन हम कैसे, 8th और 9th दो ही क्वेश्चन है। 9th भी बड़ा इजी है और 8th भी बड़ा इजी है। 8th और 9th कल। मैम साइन एक्स का जो हाँ हाँ एक्स हाँ की वैल्यू 1 तो एंड देन साइन 1 हाँ, आई तो टेन इनवर्स एक्स का है ये वाला तो साइन 1 हो 5/4। जाएगा। वेरी गुड। साइन एक्स क्या होता है? x माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल हाँ प्लस आई एक्स की गॉट इट। 5/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 1। अब कोई पूछे इस सीरीज का सम पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या होगा? मैम पॉजिटिव साइन 1 तो पॉजिटिव हो साइन 1 पॉजिटिव होता है क्योंकि 0 से π/2 में हमारा साइन बिलोंग करता है। 0 से पाई में ही पॉजिटिव होता है, 1 बीच में आता है 0 से पाई के, इसलिए पॉजिटिव होता है। तो किसी भी तरीके से सवाल कर सकते हो। 8th क्वेश्चन में क्या लगाया आपने? 5/4 टेन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स x की एक्सपेंशन हमने देखी थी, ये होती थी x माइनस x³ / 3 प्लस x की 5/5, यही होती थी ना? एक बार कंफर्म कर दो। हाँ मैम यही कहते हैं। तो अगर x की जगह 1 पुट कर दिया जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। तो ये जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। ठीक है। ये आपकी पूरी असाइनमेंट थी। मैं 2 क्वेश्चन अभी ग्रुप में भेजूंगी, ट्राई करना आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या ग्रुप में डिस्कस हो जाएंगे। और कोई आपको डाउट हो तो आप बता सकते हो, बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैम असाइनमेंट। वो जो क्वेश्चन था वो तो क्वेश्चन देख के समझना होगा जो किसका एक्सपेंशन है। हाँ, ज्यादातर क्या यूज होगा मैं बता देती हूँ। log 1 + x वाला, log 1 - x वाला, या फिर वो 1/1 - x का जो समेशन x की पावर n होता है उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मिलेगा, या log का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मिलेगा। ज्यादातर ये यूज होते हैं। नहीं तो कुछ इस टाइप के हो जाते हैं कई बार, 8 और 9 जैसे ये भी हो जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर में एक टेंजेंट इनवर्स वाला क्वेश्चन था, वो मैंने आप लोगों को कराया भी था, टेंजेंट इनवर्स 2/n², या उस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ टाइप डिफरेंट नहीं आती है। अब तक एग्जाम में कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है। जितने आपके क्वेश्चन आएंगे आपसे हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर आप ट्राई करना। ठीक है, हो जाएंगे सब, तो आसान है। अब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कोई पूछ ले तो फिर उस हिसाब का क्वेश्चन करने लायक भी नहीं होता। तो मतलब